गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम सेट रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। आपको मेरी तरफ से गारंटी है कि बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है सारा। देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए, ये फॉर्मूला आप याद रखना। इससे क्वेश्चन बनता है एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबकी वैल्यू उठा के रख दो। ए यूनियन बी की वैल्यू रखोगे 60, ये हो जाएगा ए 38, बी हो जाएगा 42, और इंटरसेक्शन आपको निकालना है। इन सबको जोड़ोगे तो मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, सॉरी, ये आ जाएगा 80 और ये हो जाएगा इस तरीके से। तो मेरे पास 60 80 इस तरफ जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क अगर हम निकालेंगे तो माइनस का 20 माइनस का क्वेश्चन मार्क, माइनस से माइनस का क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन था इसीलिए थोड़ा सा स्पीड से किया हमने। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ए क्या है मेरे पास? पॉजिटिव मल्टीपल है 3 के और लेस देन 100 है। तो पहले हम इसका ही बना लें। 3 के मल्टीपल है 100 से कम है, तो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18, और ऐसे चलते चलते कितने तक जाएगा? 99 तक। ये बन गया इसका। और अगर मैं बात करूँ पी की, तो पी क्या होगा? एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20। तो वो मेरे पास हो जाएगा 2 3 5 7 9, सॉरी, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तो यहाँ से मेरे पास अब क्या निकालना है कि एस जो है ना सेट, वो ए सेट के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको ए सेट बोल रहे हो तो भी ठीक है, अगर आप इसको एस सेट बोल रहे हो तो भी ठीक है। तो हमें दोनों के नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के कितने कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। इसकी अगर बात करें तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलोगे जो नंबर ऑफ पी है वो कितने है मेरे पास? 8। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ एस की। तो नंबर ऑफ एस कितने होंगे? जो भी मेरे पास लास्ट टर्म आएगी, मान के चलो 99 आई है, और मल्टीपल किसके ढूंढ रहे हैं हम? 3 के। जिसके भी मल्टीपल है उससे डिवाइड कर दो, तो कितनी आ गई नंबर ऑफ टर्म्स? 33। तो नंबर ऑफ एस कितने आ गए? 33। 33 प्लस 8 करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास? 41। ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन अंडर रूट 2 माइनस मोड एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ध्यान से सुनना भाई क्वेश्चन को। जब भी टर्म्स अंडर रूट के अंडर द रूट होती है, ये जैसे ये है, तो जो टर्म होती है ना उसका रूट हटा के वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाती है। यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं तो मोड माइनस में है, साइन चेंज कर देगा और ये हो जाएगा 2। उसके बाद 1 प्लस मोड ऑफ एक्स विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और ये मेरे पास क्या होता है? ऑलवेज ट्रू होता है। जो मोड ऑफ एक्स होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको बेसिक से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। हमें सिर्फ इससे हमारी डोमेन निकालनी है। अब x मोड के अंदर है, मोड के अंदर है तो ये बाहर निकलेगा तो वैल्यू निकाल के देता है प्लस और माइनस का 2। तो मेरे पास रेंज सॉरी डोमेन क्या बन जाएगी? -2 से 2। ठीक है। डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) log of 10 5x minus x का स्क्वायर divided by 4 is defined when x lies in which interval। हमें पता करना है कि x कौन से इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। अगर मैं फंक्शन ऑफ f(x) को y बोल दूं, लेट कर लूं, लेट कर लिया मैंने कि फंक्शन ऑफ f(x) क्या है? y है। तो मेरे पास y क्या हो जाएगा? log of 10 5x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4। ध्यान से सुनते रहना, ये लोग इस तरफ आएगा तो ये पावर बन जाएगा e की पावर 1। समझ गए? ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4। जब भी लोग के अंदर टर्म होती है, जो लोग के साथ जो टर्म होती है ना, वो टर्म मेरे पास ग्रेटर देन 0 करनी होती है। तो 5x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन 0 हो गया। समझ गए? 4 को करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5x माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ से x
कॉमन निकलेगा 5 माइनस एक्स विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। एक तो इक्वेशन बनेगी कि x 0 से बड़ा है, एक बनेगी 5 माइनस एक्स ग्रेटर 0, माइनस का x है तो साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा। अगर आप समझ आ रहा है तो मेरे पास यहाँ से दो रेंज आ गई, x या तो 0 से बड़ा होगा या 5 से छोटा होगा। लेकिन दूसरी बात, जो यहाँ पे साइन है वो ओनली ग्रेटर का, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो इनके साथ मेरे पास क्या आएगा, ओपन इंटरवल। 0 से 5 क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। यहाँ तक का क्लियर है। अब ऑप्शन में कैसे फंसा रखा है आपको वो देखो, फर्स्ट ऑप्शन को देखो, ये तो गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन अगर ये मेरे पास ऐसे लिखा होता ना तो ये मेरे पास करेक्ट था, बट यहाँ पे ये इसने क्या कर दिया, इसने ओपन ब्रैकेट नहीं क्लोज ब्रैकेट लगा दी। अब 1 और 4, अब 0 और 5 का मतलब क्या, ओपन ब्रैकेट में ना तो 0 काउंट होगा और ना काउंट होगा 5, तो काउंट क्या होगा 1 से 4 तक की टर्म्स। तो मेरे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन अच्छे से अच्छा बनाएगा तो आपको इस तरीके से फंसाएगा, ठीक है। ये देखिए, देखना, देखो फंक्शन ऑफ एफ एक्स साइन इनवर्स, अगर मैं मेरे पास लेट कर लिया कि जी टी है ना, वो मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 मान लिया ये मैंने, ठीक है, ये मान लिया, तो मेरे पास साइन इनवर्स टी हो जाएगा। अब साइन इनवर्स का हमें पता है कि रेंज क्या होती है, -1 से 1। आप इसी को क्या बोलते हो, -π/2 से π/2 होती है। समझ आ गई, मतलब जो भी हमारे पास आंसर रहेगा वो इसमें रहेगा। अब इस पे बात करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा y प्लस 1 और ये हो जाएगा y प्लस 2। डन, ये सब लेट करके चलना है आपको। अब मुझे जो नीचे डिनोमिनेटर में ना वैसा सेम फेस ऊपर बनाना है। ऊपर कैसे बनाएंगे, इसको y प्लस 2 माइनस 1 लिख दूं, नीचे y प्लस 2 रहेगा। अब एक एक करके डिवाइड करो, ये इसको डिवाइड करेगा तो 1 आएगा और 1 को डिवाइड करेगा तो 1 अपॉन y प्लस 2 आएगा। बस इतनी बात समझने की थी। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ ना, ज्यादा झंझट में घुसने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल यहाँ से क्या करो, आप वैल्यू पुटिंग कर दो, आप वैल्यू पुटिंग कर दो। हमारे साइन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 और मिनिमम कितनी हो सकती है 0। समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 1/2। समझ गए, तो मेरे पास 1/2 से 1 तक ही हो सकता है, यही तो मैंने बताया। या तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी या फिर हम 0 पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1/2। समझ गए ना, तो 1 बाय, सुनना ध्यान से, इसको मैं साफ कर दूं क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी कर रखा है मैंने, थोड़ा सा इसको यहाँ से ध्यान से सुनना। अगर मैं 1 बाय वाई प्लस 2, इसमें y को 0 पुट कर दो तो मेरे पास क्या आएगा 1/2। मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, सिर्फ आपको ऐसे चेक करना था। तो 1/2 π/6 पे और 1 π/2 पे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, पहले इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, फंक्शन एफ डैश एक्स निकालो, पावर आगे आएगी, पावर में से x माइनस होगा इस तरीके से, 2 sin x 2 cos x। आप सबको पता है कि कोस की रेंज क्या होती है, आपको सबको पता है कि -1 से 1 के बीच लाई करता है। मुझे 2 cos x निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से क्या निकल के आया, जो 2 cos x होता है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा -2 से। ये वैल्यू सारा उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 10x प्लस -2। अब ये जो इक्वेशन, इसको क्या लिख सकती हूँ, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -2। ये आ जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब फंक्शन एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो हमारे पास हो जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और उसकी रेंज क्या बनेगी -∞ टू
इन्फिनिटी। ये बहुत ही ज्यादा हायर है, आपको एग्जाम इससे लोअर में देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा हाईएस्ट नहीं जाएगा एग्जाम। ठीक है, देखो, a market research group conducted a survey of 1000 consumers, reported that 720 consumer like product A and 450 like B। मतलब नंबर ऑफ ए को जो लाइक करते हैं वो 450 है, जो बी को लाइक करते हैं, उल्टा लिख दिया, जो नंबर ऑफ ए को लाइक करते हैं वो 720 है, और जो बी को लाइक करते हैं वो 450 है। और मेरे पास टोटल कितने हैं, टोटल है मेरे पास ए यूनियन बी बोल लो 1000। तो मुझे वो निकालने हैं जो लिस्ट द लिस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट। लिस्ट निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। आप कर लेना आराम से, 1000 ये हो जाएगा 720 प्लस 450 और माइनस में वही क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। ये हो जाएगा मेरे पास 1000, ये हो जाएगा 0 7 1170, तो ये आ जाएगा मेरे पास 170। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है, एलिमेंट 1 जो ना वो हर एक सबसेट के अंदर कंटेन होना चाहिए, इसको फिक्स कर दिया कि आप बाकी 3 में कोई रखो ना रखो, लेकिन सब में हमें एक ये एक तो चाहिए ही चाहिए हर एक सबसेट में। जब भी कोई एलिमेंट फिक्स कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो मेरे पास 2 की पावर n माइनस का 1 ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है कि कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 माइनस 1 2 की पावर 3, और वो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, देखिए, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 सच दैट 1 1 2 2 3 3। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना, 1 1 है, 2 2 है, 4 4 है, 3 3 है। रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था, सेम सेम होने जरूरी, सेम उसकी प्री इमेज 1 1 2 2 3 3 4 4 सबके हैं, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव तो है। उसके बाद चेक करो सिमेट्रिक को, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक चेक करने का क्या बताया था, एक एक एलिमेंट उठाओ, 1 2, क्या 1 2 का उल्टा 2 1 है, नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। आया भाई समझ में। ट्रांजिटिव अगर चेक करना चाहते हो तो 1 और 2, ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब बी और सी लेने, 2 के साथ जो भी बन रहा है वो ले लो, कोई भी 2 के साथ 2 बन रहा है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्या 1 2 है, तो 1 2 है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। समझ गए, ये सब कुछ मैंने अच्छे से थ्योरी क्लासेस में पढ़ा रखा है। जिसने भी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है भाई, पहले जाओ थ्योरी क्लास देखो, उसके बाद आपसे एक एक क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, फंक्शन ऑफ एफ एक्स को मैंने क्या मान लिया, वाई। अच्छा, ये क्या टर्म है, log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये है। अब ये log इस तरफ आएगा तो ये बनाएगा e की पावर वाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इन सबको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे, ध्यान से सुनना, तो टर्म बनेगी 1 बाय ए की पावर वाई। तो क्या मैं इसको, तो क्या मैं इसको e की पावर माइनस वाई बोल सकती हूँ, और इसको करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसका क्या करना है हमें, क्या बोलते हैं इसको, बोलते बोलते भूल जाती हूँ, ये ऊपर इसके माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नीचे भी सेम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद आएगा जब बताऊंगी, बोलते बोलते भूल जाती हूँ। अब देखो, ऊपर तो क्या बनेगा मेरे पास, x माइनस अंडर रूट 1 प्लस रैशनलाइजेशन, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर तो बनेगा ये, और नीचे a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ से क्या बन के आएगा, सिर्फ -1 नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास -1 की वजह से ये वाली चीज चेंज हो जाएगी, इसको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। तो इन सब का मतलब आपको समझ आ गया होगा
अब इन सबको काट के क्या मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दूं? इन सबको कट करके क्या मैं ये नहीं लिख सकती? अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस क्या था भाई, एक्स माइनस एक्स है, ये हो गया। अब इनको ऐड कर दो बस, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस वाई, इन सबको ऐड कर दो। जब इनको ऐड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे इस वाले को ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बस ऐड कर देना, यहाँ से 2 आएगा वो 2 अपॉन में चला जाएगा, y की जगह वैल्यू पुट कर देना e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, सॉरी प्लस में आएगा ना आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, प्लस कर देना इनको। What is the representation of an open disk xy of radius r centered at origin in r square? ये क्वेश्चन एचटेट का नहीं है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, ये पता नहीं पी यूपी टेट का है अपना या फिर पीजीटी कोई एग्जाम उसका है, लेकिन है ये पीवाईक्यू। इसको आप डायरेक्ट याद रख लो मेरे पास अभी फिलहाल के लिए, कि जब भी आपके पास ओपन डिस्क की बात होगी ना और रेडियस आर है, जब भी मेरे पास सर्किल के अंदर आपके ओपन डिस्क की बात होगी, तो मेरे पास आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा मेरे पास ये वाला है। ठीक है, ये वाला रहेगा आई थिंक। तो आप ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप डायरेक्ट याद कर लेना। इसका जब हम फाउंडेशन क्लासेस करेंगे ना, बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, तब इसको करवाऊंगे, और हालांकि ये स्टेट का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसका आंसर आप डायरेक्टली याद कर लेना। मे भी यही है, एक बार चेक कर लेना, आंसर में नीचे डाल दूंगी। For any two sets A and B, the expression A minus B, भाई ये आप ही करके बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, A माइनस बी का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट ए के वो एलिमेंट निकालने जो बी के अंदर भी है। ठीक है, तो वो मेरे पास इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करके मुझे बताना है। g of f(x), g of फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो साइन एक्स, सॉरी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो मेरे पास जी ऑफ एक्स हो गया। जी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, और एक्स की जगह क्या है, ये जी ऑफ एक्स ही है ना, लेकिन एक्स की जगह क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स को अगर मैं थीटा ले लूं तो मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ से, या फिर इसको, ये तो लेंथ ही हो जाएगा, इसको ऐसे कर दो। एक बार रुको, अगर मैं टेंजेंट इनवर्स एक्स को थीटा ले लूं तो एक्स आ जाएगा टेंजेंट थीटा। ठीक है, वो टेंजेंट थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/B, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स आ गया था P/B, तो P/B एक्स अपॉन 1 कर दो, परपेंडिकुलर हो गया एक्स और बेस हो गया 1, यहाँ से हाइपोटेनस निकाल सकते, क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे पास साइन एक्स निकालना है, तो साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1, बस यही था, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन आर टू आर डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, कोस एक्स बताना है क्या होएगा, तो ये तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो, इसमें तो क्या ही बताऊं मैं। वन वन फंक्शन करना है, तो अब एक बात बताओ, वन वन फंक्शन का मतलब क्या बताया था, अगर आपने मेरी क्लास देखी है, वन वन फंक्शन का होता है हर एक एलिमेंट की खुद की प्री इमेज होगी। अब मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊं, कोस एक्स है, कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है, और कोस 2 पाई भी कितना होता है, 1 होता है, मतलब 0 की और 2 पाई की, इनकी एक ही प्री इमेज है 1, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, तो ये 1 1 तो है नहीं।
ये 1 1 तो है नहीं। ऑन टू के लिए भी सेम है। ऑन टू में क्या होता है कि जो मेरे पास रेंज होती है ना, वो इज इक्वल टू होती है कोडोमेन। कोडोमेन मेरे पास कितना है, रियल, पूरा रियल है, ठीक है ना, सारे रियल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जो कोस अपना फंक्शन होता है उसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो सबकी इक्वल तो नहीं हुई, इसकी तो रेंज सिर्फ इतनी है, और कोडोमेन में तो सारे रियल नंबर पड़े हैं, इक्वल तो नहीं है, तो नाइदर 1 1 नोर 2। If function x plus y, function fx plus function fy, all real numbers x and y function of fx is, जब भी मेरे पास सम वाला फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ fx प्लस y, जब भी मेरे पास इस तरीके का एडिशन में आपको मिलेगा तो वो ऑलवेज क्या होगा, ओड फंक्शन। कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोल रहे तो उसको डायरेक्ट ही याद रखना भाई, क्योंकि वो एच डेट का पी वाई क्यू नहीं है और उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। बाय चांस क्वेश्चन आएगा तो सेम एज इट इज आएगा और उसको आपको डायरेक्ट टिक करके आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब फंक्शन इज सर्जेक्टिव, तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बता रखा है, मैंने आपको पूरा थ्योरी में पढ़ाया था, ये की पावर एक्स का, एक्स की क्यूब का, एक्स के स्क्वायर का, तो आप खुद देख के बता सकते हो इस क्वेश्चन को, ये आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं, ये आपका होमवर्क है, खुद से करना। ये भी क्वेश्चन सेम है, जी ऑफ एफ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जी ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या है 2x + 1। जी ऑफ एक्स क्या बनेगा, अब इसकी जगह पुट कर दो, जी ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर -2, बस सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर + 1 + 2ab, 4x - 2, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर + 4x और माइनस का 1, है ना। बस ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता है, आएगा ये क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ आएगा। If a set S has 3 elements, then the total number of element in power set, सबको बता रखा है, जाके चेक कर लेना, डायरेक्ट नोट में फॉर्मूला भी लिखवा रखा, जिसने भी नोट्स बना रखे हैं उनसे क्वेश्चन बन भी रहे होंगे। इन ए क्लास 25 स्टूडेंट 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, ये क्वेश्चन अभी मैंने 2 ऐसे करवा दिए, इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना। 1 1 1 2 2 1, सेट ए 1 2 3 है, 1 2 3 इस पे चेक करना रिलेशन को, रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब मेरे पास ये वाले सब सेट होते हैं, ये वाला रिलेशन क्या आपको दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो मेरे पास रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करो, देखो 1 2 को ही उठाओ, 1 2 को अपोजिट 2 1 है, ठीक है, और 1 1 का अपोजिट क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, और 2 1 का अपोजिट 1 2 है, तो सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक तो है, बस यही आंसर है। ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो जैसे 1 2 है और फिर 2 1 है और फिर 1 1 है, ए बी बी सी ए सी, अगर 2 1 को करूं, देख 2 1 को करेंगे ना, 2 1 ए बी, ये हो जाएगा बी सी, क्या 2 2 है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे होता है दोबारा समझ लो भाई, आपको हर एक सेट पे चेक करना होता है, हर एक सबसेट पे, ठीक है। आपने 1 1 का चेक करना है, 1 2 का चेक करना है, 2 1 का, सबका ट्रांजिटिव अलग अलग चेक करना है। तो मैंने जब 1 2 का चेक किया तो ट्रांजिटिव हो रहा था, लेकिन जब मैंने 2 1 का चेक किया तो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा था, तो आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिमेट्रिक आ जाएगा। ए और बी दो सेट कब हमारे पास क्या हो सकते हैं, फाई हो सकते हैं, जब ए बी फाई होगा, ए बी खाली होगा और बी भी खाली होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सेम ही लग रहे दो, ये और है ना, नहीं दोनों खाली होने चाहिए, नहीं नहीं नहीं, क्रॉस में क्या हो सकता है ना, अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो कोई एक भी फाई होगा तब भी चल जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, ठीक है। लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट विद ए, देखो जब भी मेरे पास डिफाइंड फंक्शन ए टू बी करना है या बी टू ए करना है, जब भी ए टू बी करना है ना तो मेरे पास n की पावर m होगा, और बी टू ए करना है तो मेरे पास m की पावर n होगा,
ये इस तरीके से करते हैं। ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं ना, ये ऐसा क्वेश्चन आता है और इसका एक सिंपल सा ही मैं आपको ट्रिक बताऊं, कुछ भी बताऊं, एन की वैल्यू पुट करके देख लेना। एन की वैल्यू पुट करोगे ना आप, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू, सुन थोड़ा सा पुट करके देख लेना, आपको साफ दिख जाएगा कि एक्स जो है वो कंटेन कर रहा है वाई में। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक ही नहीं है, आप ये आसानी से आपको याद भी रहेगा। एन की वैल्यू पुट करना, और एन की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाओगे आपको दिखता जाएगा कि एक्स जो है वो किसके अंदर कंटेन होता जा रहा है, वाई के अंदर। फंक्शन आर डिफाइंड है e की पावर x, तो e की पावर x का मैंने आपको बता रखा है भाई, ठीक है। e की पावर x का मैंने आपको बता रखा है, इंजेक्टिव भी बता रखा है क्या होता है, इंजेक्शन 1 1 करके लगता है, ठीक है। और सर्जेक्टिव भी बता रखा है मेरे पास कि सर्जेक्टिव होगा ऑन टू, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है खुद से भाई। मैं ये इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये सारा मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में बता रखा है, इसके डायरेक्ट बता रखे याद करने, ए की पावर एक्स का, एक्स के क्यूब का, एक्स का स्क्वायर का, तो ये आप कर सकते हो। देखो इसको थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे तो करवाया हुआ क्वेश्चन है। एंड ऑफ इंग्लिश में पास होने वाले 80% और मैथ में पास होने वाले 85%, और दोनों में पास मतलब इंटरसेक्शन कितना है 73%। तो यूनियन निकालना है 80 प्लस 85 माइनस 73, तो ये आ जाएगा मेरे पास से 165 माइनस 73, तो यहाँ से आ जाएगा 2 7 992%। इसको 100 में से माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 8%, ठीक है। तो ये आज की अपनी क्लास थी भाई। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, सब कुछ कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अपना जो ये जो पीपीटी है 25 क्वेश्चन की, ये अभी मैं शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो है उषा शर्मा मैथ्स। साथ में मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक भी डाल दूंगी, वहां से इसको ज्वाइन कर लेना, और ये 25 क्वेश्चन दोबारा आप भी लगाने की कोशिश करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।